आज का जो हमारा टॉपिक है लो बैक पेन यानी कमर का दर्द। 95% लोगों का कमर का दर्द या फिर कमर में दर्द होता ही होता है, चाहे वो डिजनरेटिव कंडीशन की वजह से हो, चाहे उनका पोस्चर की वजह से हो, चाहे या फिर उनको कोई और कंडीशन हो, या फिर उनको कोई रेडियोपैथी हो, स्लिप डिस्क हो, एनुलर टीयर हो, किसी भी वजह से आप मानिए उनको कमर में दर्द मिलता ही मिलता है। तो आज हम बात करेंगे लो बैक पेन के बारे में। हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं डॉक्टर प्रीतम सिंह और मेरा वीडियो पूरा देखते रहिए आप। मैं आज आपको लो बैक पेन के बारे में बताऊंगा। देखिए, इस वीडियो में आपको मैं बताने जा रहा हूं कि लो बैक पेन का देखिए सबसे सिंपल सा फंडा है। आपकी अगर आप वर्क प्रोफेशन के अंदर, अगर आप ऑफिशियल हैं, आप ऑफिस के अंदर बैठना है, या फिर आप बिजनेसमैन हैं, आपका लॉन्ग ड्यूरेशन तक आपका जैसे मान लीजिए बैठना ही है, आप कम वॉक कर पाते हैं, तो आप बैठे बैठे आप स्ट्रेट कितनी देर तक बैठेंगे? तो आप क्या करेंगे, कभी आप ऐसे होना स्टार्ट कर देते हैं बैठे बैठे, कभी ऐसे होना स्टार्ट कर देते हैं बैठे बैठे, जिससे जो आपकी बैक मसल्स हैं वो इनस्टेबल होती हैं, जो आपकी एक्सटेंसर मसल्स हैं वो इनस्टेबल होती हैं, और जो आपका एब्डोमिनल कोर मसल्स हैं वो वीक होती जाती है ड्यू टू उस पर काफ़ी प्रेशर पड़ता जाता है। ये आपकी स्टिफ होंगी, ये आपका वीक होगी प्रेशर लेने की वजह से। तो इससे क्या होगा, जो आपका जो कर्वेचर है उसमें चेंजेस आएगा और आपको पेन एग्रीवेट होगा। ये था आपका पोस्चर की वजह से। दूसरा था आपका डिजनरेटिव चेंजेस मोस्टली ओल्ड पेशेंट्स के अंदर आते हैं, जिसमें क्या होगा कि जो उनकी स्पाइन होती है उसमें हल्का सा इन्फ्लामेशन आना स्टार्ट हो जाता है ड्यू टू पैरास्पाइनल मसल्स स्टिफनेस की वजह से भी या फिर वीकनेस की वजह से भी। तो जो हमारा स्पाइन होती है वो लोड ज़्यादा लेती है, तो जो उसके अंदर एनुलर पल्पोसस होता है वो हल्का सा, कभी हल्का हल्का थोड़ा सा बाहर आते आते और हमारे वर्टिब्रास के सराउंडिंग इन्फ्लामेशन कर देता है। तो वो होता है हमारा डिजनरेटिव चेंजेस। तीसरा होता है हमारा पीआईवीडी की वजह से या फिर प्रोलैप्स डिस्क बल्ज की वजह से, जिसमें क्या होगा कि जो आपका स्पाइनल वर्टिब्रा है, जो उसके बीच के अंदर जो आपका एनुलस पल्पोसस होता है, या फिर आप यूँ समझ के मानिए कि जैसे कि आपका दोनों हड्डियों के बीच में एक गद्दी रहती है जो आपकी स्पाइन को मेंटेन करती है जर्क लगने से, या फिर आपका वो जर्क नहीं लगने देती, जिससे आपका जो अंदर जो नर्व्स आपकी रूट कैनाल होती है आपकी स्पाइन के अंदर वो सेफ रहती है, तो जर्क से बचाती है। तो जो गद्दी होती है जर्क से बचाती है, वो हल्का सा बाहर की तरफ निकल आती है। वो किसी भी वजह से निकल सकती है। आप मान लीजिए सडन एकदम से कूदे आप और आपका पोस्चर गलत था, आपकी एक साइड की मसल पुल हो गई, एक साइड की मसल्स ने ज़्यादा पुश कर दिया, तो जो एनुलर पल्पोसस है वो एकदम से सडनली बाहर निकल के आ गया, तो उसमें जो नर्व रूट आपकी बीच से जा रही थी उसको कंप्रेस कर दिया, तो आपके झंझनाहट आ गया, कोई भी रेडिकुलोपैथी हो गई, आपके पाँव में जा रहा है, तो वो होता है हमारा पीआईवीडी। तो इन जब भी आपको ये कोई भी कंडीशन हो, सबसे पहले देखिए आपको, जैसे आपका पहला है पोस्चरल इम्बैलेंस वाला है, आपको ये सब चीज़ें होती है, तो ये आप जनरली अपने पोस्चर करेक्शन, अपना जो आपका सिटिंग अरेंजमेंट होता है, पोस्चर करेक्शन होता है, उसको थोड़ा सा इम्प्रूव कीजिए। जो आपकी लोअर बैक मसल्स हैं उसको फ्लेक्सिबल बनाइए, जो आपकी कोर मसल्स हैं उसको स्ट्रेंथ में लाइए, जो आपकी हिप की आपकी ग्लूटिस मैक्सिमस है, आपकी हिप एब्डक्टर्स है, इनको आप थोड़ा सा स्ट्रेंथ में लाइए, तो ये आपको थोड़ा बेनिफिशियल होगा। दूसरा होता है आपका डिजनरेटिव चेंजेस वही सेम चीज कंडीशन, आपका फ्लेक्सिबल के साथ साथ आपके एक्सटेंसर्स को थोड़ा सा स्ट्रेंथ में भी लाइए, आपकी कोर मसल्स हैं उनको थोड़ा स्ट्रेंथ में लाइए, आपकी जो थाई मसल्स हैं उनको थोड़ा फ्लेक्सिबल कीजिए, जो आपकी हैमस्ट्रिंग ग्लूट्स है आप इनको थोड़ा सा स्ट्रेंथ में लाइए। तीसरा होता है आपका पीआईवीडी। देखिए, अगर आपको ये एक्यूट फेज में है तो एक्यूट फेज के अंदर आप इसको रेस्ट दीजिए, इस पे हॉट पैक देंगे तो मसल थोड़ी फ्लेक्सिबल होगी, रेस्ट देंगे इसको तो ये अपने आप ऑटोमेटिकली काफी बार अंदर अपने आप चला जाता है ये।
अगर ये क्रोनिक कंडीशन है तो इसके अंदर आपको ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करनी है, प्रॉपर गाइडेंस के साथ वर्क करना है कि कैसे करना है कैसे नहीं करना। आप अपने ऑर्थोपेडिशियन से कंसल्ट कीजिए, आप अपने फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट कीजिए, अपने मन से कोई एक्सरसाइज मत कीजिए। बाकी जो आपका पीआईवीडी और डिजेनरेटिव चेंजेस की जो लो बैक पेन की सिंपल जो एक्सरसाइजेस होती हैं वो किसी भी आप वे में कर सकते हैं, किसी भी मोड में कर सकते हैं, या फिर अपनी फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन करने के लिए भी आप कर सकते हैं। वो सारे वीडियोस का लिंक मैंने आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो उसमें जाके आप वो वीडियो देख लीजिए कि कौन सी एक्सरसाइज लो बैक पेन के लिए हमें फ़ायदेमंद है, जो किसी भी एज ग्रुप का आदमी कर सकता है। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।